वो जो ही डायलिसिस की मशीन के साथ लगा तो डायलिसिस की मशीन ने उस दवाई को धो दिया। खून को साफ़ करने के लिए ये मशीन बनी है ना। तो कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो जल्दी खून में से साफ़ हो जाती हैं। उसके नतीजे में जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर की दवाई थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, खून में से साफ़ कर दी जाती है उस मशीन के ज़रिए। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर डायलिसिस में ज़्यादा क्यों हो जाता? ये बहुत ही कॉमन है और जो लोग डायलिसिस करवाते हैं या जिनकी फैमिली में कोई डायलिसिस करवाता है वो ये जानते हैं कि ये मसला अक्सर बहुत ज़्यादा तंगी का बाइस बनता है और ख़ासा ढीठ है। इसकी ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम जान सकें कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की अमूमी तौर पे जो वजूहात हैं उन पे गौर किया जा सके और फिर थोड़ा बहुत इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी साथ साथ जिक्र कर सकें। तो सबसे पहले कि अगर किसी इंसान का डायलिसिस शुरू हुआ और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती हैं और उसके नतीजे में बीपी ज़्यादा हो जाता है। तो नंबर 1 जो सी चीज़ होती है वो ये कि अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर डायलिसिस में बढ़ा है तो ये देखिए कि उसकी कितना पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। बाज़ औक़ात होता ये है कि कोई इंसान है और उसका ड्राई वेट फ़र्ज़ करें कि 75 है या 75 है, लेकिन वो आया है 80 पे। तो अब अगर उसका 4 घंटे में वो 5 किलो पानी निकालने की कोशिश की गई तो उसके ज़रिए ब्लड प्रेशर जो उनसा है वो ड्रॉप होने का डर होता है, यानी कम होने का डर होता है। तो किया ये जाता है कि वो सोडियम बढ़ा देते हैं, यानी जो डायलिसेट वो पानी जो डायलिसिस की मशीन में खून को धोता है उसमें नमक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ताकि बीपी ड्रॉप ना करे। लेकिन इसके नतीजे में बाज़ ब्लड प्रेशर उल्टा बढ़ना शुरू हो जाता और जो डायलिसिस अपने अगली स्टेजेस की तरफ जलता है तो बीपी ज़्यादा होना शुरू होता है। इसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इसमें कंडक्टिविटी को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। वो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कशन होगी। वो मरीज़ को उसके ड्राई वेट को और कितना पानी निकाला जा रहा है उसके पूरी एनालिसिस करके किसी एक फ़ैसले पे पहुंचेगा। दूसरा बाज़ इस तरह होता है कि इंसान का ड्राई वेट फ़र्ज़ करें कि वो 75 है, लेकिन उसका ड्राई वेट 74 कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश की जा रही। अगर असाबी निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो, दिल स्ट्रॉन्ग हो, तो इस सिचुएशन में बाज़ बीपी उल्टा रिएक्शनरी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जिस्म में घबराहट के अलामतें पैदा हों और असाब ठीक हों तो वो बीपी उल्टा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जिस्म की हिफाजत की जाए। ये एक कुदरती रिस्पॉन्स होगा इस सिचुएशन को कि हमारा जिस्म का ब्लड प्रेशर ज़्यादा पानी निकलने से कम ना हो जाए। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश से भी बाज़ बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। वंस अगेन इसका फ़ैसला आपके लिए करना अकेले मुमकिन नहीं। इसके लिए मरीज़ की चेस्ट सुननी पड़ती है, उसकी अलामतों पे गौर करना है, उसको यूरिन कितना आ रहा है, वो सांस किस वक्त ख़राब होता है या नहीं होता, या दूसरे नंबर पे अगर उसके जिस्म में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या कड़ाल साथ पड़ना शुरू हो गए हैं और बीपी भी बढ़ है तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी जिस्म से निकाला जा रहा है, तो ड्राई वेट को थोड़ा सा बढ़ाने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये फ़ैसला आपने डिस्कशन अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से करना है और उसके बाद ये फ़ैसला करना, अकेले डिसीजन मत कीजिए। फिर इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कोई इंसान आया है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उसका डायलिसिस पे, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जो दवाई खा के आया था वो जो ही डायलिसिस की मशीन के साथ लगा तो डायलिसिस की मशीन ने उस दवाई को धो दिया। खून को साफ़ करने के लिए ये मशीन बनी है ना। तो कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो जल्दी खून में से साफ़ हो जाती हैं। उसके नतीजे में जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर की दवाई थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, खून में से साफ़ कर दी जाती है उस मशीन के ज़रिए। तो फिर ब्लड प्रेशर की दवाई के बग़ैर आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
इसी वजह से बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उनका ब्लड प्रेशर जो उनसा है उसकी दवाई को पहले लेने के बारे में फ़ैसला करना ये एक मुश्किल सा होता है। बहुत सारे लोग डायलिसिस से पहले की दवाई नहीं लेके आते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अगर दवाई ना ली जाए तो उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाई सिर्फ चेंज कर दी जाए, तो ऐसी दवाई दी जाए जो डायलिसिस में धुले ना, तो उससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना शुरू होता। इसमें बीटा ब्लॉकर्स का भी कुछ ना कुछ रोल आ जाता। फिर इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें वो इंसान जो डायलिसिस करवा रहा है उसे किसी जगह दर्द हो रही है, वो परेशान है, ज़हनी तौर पे वो किसी और परेशानी में मुब्तला है, तो उस दौरान में भी बीपी शूट कर जाता है। बाज़ लोगों को डायलिसिस में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, वहाँ पे बैठना मुश्किल लगता है, वो नफ्सियाती तौर पे भी स्ट्रेस में, एजिटेशन में, बेचैनी में आ जाते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सिंपल किसी जिस्म के एक हिस्से में बहुत दर्द हो रही है तो उससे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि किसी इंसान को डायलिसिस के बीच में सर्दी ज़्यादा लग रही है तो उससे भी बीपी बढ़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में डायलिसिस के अंदर टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। अगर दर्द है तो उसे ठीक करने के लिए दवाई देनी चाहिए। तो मौसम के टेम्परेचर के कमी से भी बीपी बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ वो डायलिसेट या वो पानी जो मशीन में आ रहा है और खून को साफ़ करने के लिए वो धुल रहा है और वापस जा रहा है, अगर उसका टेम्परेचर भी कम कर दें तो उससे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। वो टेम्परेचर पीछे से सेट किया जाता है मशीन के ज़रिए, तो उसमें अगर कैलिब्रेशन में मसला हो या गलती से टेम्परेचर उसको कम कर दिया जाए तो उससे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता। इसके अलावा कुछ न्यूरोजेनिक असाबी ब्लड प्रेशर भी होता है इस तरह की सिचुएशन में, जिसकी वजह से बीटा ब्लॉकर्स का रोल डायलिसिस के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसमें ज़्यादा मिलता। असाबी ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जिस्म जो सा है वो फ्लूइड्स की जो शिफ्टिंग है उसको ओवर रिएक्ट करता है, और वो निज़ाम जो सा है वो ब्रेन के ज़रिए उन मादों को जिस्म में शूट करवाता है जो फाइट एंड फ्राइट वाले हैं, जो घबराहट में निकलते हैं, जो पैनिक में, अचानक परेशानी में निकलते हैं, जो अचानक खून का लॉस हो जाए जिस्म से तो उस वक़्त निकलते हैं। वो वाले हार्मोन्स जो उनसे हैं वो जिस्म में ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं, और उसका निशानी होती है दिल की रफ्तार तेज़ होती है, और उसको भी देखना होता है। इसके अलावा बहुत सारे अमराज हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है दौरान डायलिसिस। अगर फ़र्ज़ करें कि खुदा ना खास्ता दिल का कोई अटैक हुआ है और दिल अभी मज़बूत है, क्योंकि कमज़ोर पड़ जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा, लेकिन अभी फ़र्ज़ करें कि उसको सीने में हल्की दर्द है, दिल मज़बूती से चल रहा है, अटैक हो रहा है, तो उस परेशानी से, उस तकलीफ़ से भी बीपी बढ़ जाता। खुदा ना खास्ता अगर कोई डायलिसिस के दरमियान में किसी इंसान को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील हो, कोई एक साइड कमज़ोर हो, तो कि ऐसा बहुत ही रेयर है और ज़रूरी नहीं है कि डायलिसिस के अंदर कोई ये चांस बढ़ जाए, लेकिन अगर किसी का एक जिस्म का हिस्सा कमज़ोर हो गया है तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह ये भी हो सकती है कि मरीज़ को कोई फालिज का मसला ना हो। तो वंस अगेन इस सारी चीज़ को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो आपने ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए अपनी दवाई को देखना है, डायलिसिस से पहले दवाई लेना है कि नहीं उसको देखना है, आपका ड्राई वेट ठीक है कि नहीं ये देखना है, जब बीपी ज़्यादा हो तो टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं या नहीं ये देखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 1 घंटे में कितनी हो रही है, कितना पानी पर आवर के हिसाब से निकाला जा रहा है, इसको देखना है, और क्या आपको सर्दी तो नहीं लग रही, आपको दर्द तो नहीं हो रही, घबराहट तो नहीं हो रही, और ये सारी चीज़ें आप अपने मौलिद से शेयर कर सकते हैं। शुगर की कमी या हाइपोग्लाइसीमिया ये बीपी कम भी कर सकता है, लेकिन ये बीपी ज़्यादा भी कर सकता है शदीद घबराहट के साथ। और बाज़ लोगों को जब रिएक्शन होता है किसी चीज़ से, उनको ड्रिप सेट से रिएक्शन होता है और वो माइल्ड दर्जे का हो, तो शुरू में वो कपकपी और बुखार के साथ बीपी बढ़ भी सकता है, बाद में वो ड्रॉप कर जाता है। इसी तरह इन्फेक्शन जो नाली के अंदर है उसके अंदर भी बीपी शुरू में बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो बीपी बाद में कम भी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। बाकी
जो जो आपके जहन में सवाल हैं, मेरी टीम मुझे उन सजेशंस तक पहुंचा देती है कि किन किन सवालों के बारे में ज़्यादा लोगों को तशनगी है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन चीज़ों पे वीडियो बनाएं जिनसे आपके कुछ सवालों का जवाब मिल सके। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।